तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और मैं सुधीर आप सभी के लिए फिर से लेकर के आया हूं बीएससीएफए की सेशन 27 का इन टेस्ट। देखिए, इन टेस्ट में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 का 10 अगर सही आप आंसर देते हैं और टोटल सेशन आपका सही होता है तो आपका टोटल 80 मार्क्स का सेशन होता है। 80 में 80 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपका मार्क्स कटे नहीं। ठीक है, और ये वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहता है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो पुराने जितने भी सेशन इन टेस्ट का होगा वो जा करके एक बार रिवीजन करते चले जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी कि जो पेयर दिया गया आपका उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत पेयर दिया हुआ है इसमें से। तो पहला स्टॉक जर्नल स्टॉक ट्रांसफर। तो देखिए, स्टॉक जर्नल का जो यूज होता है, स्टॉक जर्नल का यूज होता है कहाँ पे? स्टॉक जर्नल का यूज होता है जब हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अपने गोडाउन से हम गुड्स को अपने शोरूम में ट्रांसफर करते हैं या अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को भेजते हैं, तो उस केस में स्टॉक जर्नल का यूज किया जाता है। ये सही है। डिलीवरी नोट अगेंस्ट द सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप डिलीवरी करते हैं, तो ऑर्डर लीजिएगा तो आपको सामान डिलीवरी करना होगा, तो ये भी पेयर सही है। रिसिप्ट नोट अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर आप कीजिएगा तो सामान रिसीव कीजिएगा क्या? नहीं, आप सामान डिलीवरी कीजिएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी आपका यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से भी कौन, आपको जो ऑप्शन दिया गया इसमें से इनकरेक्ट को चुनना है कि कौन सा गलत बता रहा है। तो डिलीवरी नोट अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर, ये आपका सही है कि हम सेल्स ऑर्डर लेंगे तो हमको सामान डिलीवरी करना पड़ेगा। रिजेक्शन इन सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर में रिजेक्शन इन होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम एक पेयर को आपको समझाते हैं, इसका सेल्स ऑर्डर का पेयर क्या होता है। तो पहले जो हम लोग डालते हैं, पहला सेल्स ऑर्डर लेते हैं, दूसरा काम होता है सामान को डिलीवरी पर पहुंचाना, तो डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करेंगे। डिलीवरी नोट करने के बाद हम सामान अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे करेंगे रिजेक्शन इन, क्योंकि रिजेक्ट होके मेरे पास आ जाता है सामान। अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब आपका सामान बिक गया, तो बिकने के बाद हम लोग बनाते हैं सेल्स वाउचर को। सेल्स वाउचर बनाने के बाद अगर रिटर्न होता है तो हम लोग बनाते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है, ये आपका टोटल पेयर होता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन इन सेल्स ऑर्डर ये भी आपका सही है। रिजेक्शन इन परचेज ऑर्डर, तो देखिए परचेज ऑर्डर अगर हम लोग करेंगे तो सामान रिसीव करेंगे, तो रिजेक्शन अगर हम करते हैं रिसीव कर ले, जैसे अभी बिग मिलियन डे चल रहा है, हमने फोन ऑर्डर किया तो हमने क्या परचेज ऑर्डर किया। तो दूसरा काम होता है सामान को रिसीव करेंगे, तो सामान अगर हम रिसीव करेंगे तो हम कौन सा बनेंगे? रिसिप्ट नोट वाउचर। तो रिसिप्ट नोट बनाने के बाद अगर हम सामान रिटर्न किए दे तो रिजेक्शन आउट होगा। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर करेंगे तो रिजेक्शन इन नहीं करेंगे, रिजेक्शन आउट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ऑफ ए प्रोडक्शन ए इज 100 क्वांटिटी। कह रहा है कि आपके जो कंपनी है या आपका जो शॉप है उसमें क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपका बचा हुआ सामान जो है, जो स्टॉक में आपका सामान है वो 100 क्वांटिटी शो करे, यानी कि 100 सामान आपके पास है, 100 क्वांटिटी में आपके सामान है। द सेल्स ऑर्डर प्लेस फॉर 120, और सेल्स ऑर्डर जो है, कहीं से कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दे दिया 120 का, इन द गिवन केस डैश, तो उस केस में आपका स्टॉक क्या शो करेगा? तो उस केस में जो है, जब हम अपने दुकान में सामान नहीं रहता है उसके बाद अगर हम लोग सेल का ऑर्डर लेते हैं, सेल का एंट्री कर देते हैं, तो वहां पे शो करेगा नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक को शो करेगा। तो टैली बिल अलाउ यू टू राइज ए सेल्स ऑर्डर बिल और नोटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट से नेगेटिव स्टॉक। तो हम लोग जब सेल्स ऑर्डर राइज करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव स्टॉक शो करेगा कि आपके पास सामान ये नहीं है, आप सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर वाउचर इन टैली
प्राइम। स्टॉक ट्रांसफर वाउचर का किस लिए यूज होता है? तो मैंने ऊपर ही पहले क्वेश्चन में बताया था, स्टॉक ट्रांसफर का यूज जो है वो स्टॉक जर्नल में होता है, जर्नल वाउचर जो होता है इसमें हम लोग स्टॉक ट्रांसफर का करते हैं, यानी कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान या अपने गोडाउन से शोरूम में सामान को भेजते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। रिकॉर्ड ए परचेज ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड परचेज गुड्स करते हैं क्या? नहीं। टू ट्रांसफर गुड्स बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द सेम कंपनी, हम अपने ही कंपनी में अगर 2-3 लोकेशन है वहां पे सामान भेजने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज नॉट पार्ट ऑफ परचेज ऑर्डर रिसाइकिल। तो परचेज ऑर्डर रिसाइकिल का पार्ट में से कौन सा नहीं है? तो आपको हम लोग बताते हैं, पहला जो होता है परचेज ऑर्डर लेना, परचेज ऑर्डर करना। जैसे अभी फ्लिपकार्ट से आपने परचेज ऑर्डर दे दिया, तो आपने परचेज ऑर्डर दिया, तो दूसरा काम आपका जो होगा वो सामान रिसीव करने का, रिसिप्ट नोट वाउचर। जब आप ऑर्डर दे दिए तो दूसरा काम होगा कि रिसीव, जब सामान आएगा तो रिसीव कीजिएगा, तो रिसिप्ट नोट वाउचर। उसके बाद अगर आप सामान रिटर्न कर दिए तो रिजेक्शन आउट कीजिएगा। रिजेक्ट अगर नहीं कीजिएगा, अगर आप ये नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, इसका मतलब आपने सामान परचेज कर लिया, तो यहाँ से आप बनाइएगा परचेज वाउचर। रिजेक्ट कर दिए तो उसके बाद ये परचेज वाउचर बनेगा ही नहीं। अगर रिजेक्ट नहीं किए तो परचेज होने के बाद अगर रिजेक्ट करते हैं तो 5वां ऑप्शन जो हो जाता है, परचेज किए तो आप पेमेंट भी कीजिएगा उसके। अब देखिए पेमेंट का कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है, पेमेंट वाउचर, पेमेंट का कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है, कभी भी कर सकते, ऑर्डर देते समय भी कर सकते हैं, आज जब आएगा तभी कर सकते, बीच में रहे तभी कर सकते। तो पेमेंट वाउचर, परचेज अगर हो गया तो हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर रिजेक्ट कर दे, परचेज वाउचर बनाने के बाद अगर रिजेक्ट करे तो वहां से हम लोग यूज करेंगे डेबिट नोट वाउचर का। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस होता है, ये पार्ट होता है परचेज ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा नहीं है? क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन आउट है, रिजेक्शन इन क्या चीज का है? तो परचेज का पार्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर। मैंने ऊपर ही पार्ट बता दिया कौन कौन है, तो यहाँ से डिलीवरी नोट, रिजेक्शन आउट, तो रिजेक्शन आउट जो है किसका है? परचेज ऑर्डर का पार्ट है। रिजेक्शन आउट किसका पार्ट है? परचेज ऑर्डर का। तो यहाँ पे रिजेक्शन आउट नहीं होगा, रिजेक्शन इन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर रिसाइकिल। इसमें से सेल्स ऑर्डर का कौन सा नहीं है? तो मैंने ऊपर बताया था, एक बार देख लीजिए, समझाया भी था कि हम लोग सेल्स ऑर्डर लेते हैं, सामान डिलीवरी देते हैं, सामान डिलीवरी के बाद रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन इन करते हैं, रिजेक्शन इन अगर नहीं होगा तो सेल करेंगे। तो यहाँ डिलीवरी नोट वाउचर ठीक है। रिसिप्ट नोट वाउचर जो है परचेज ऑर्डर रिसाइकिल का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की शुड यूज टू एक्सेस द स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज के लिए क्या हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो अल्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं। देखिए F7 जो होता है सिर्फ जर्नल वाउचर के लिए यूज होता है, वही अगर अल्ट के साथ F7 अगर प्रेस करते हैं तो स्टॉक जर्नल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शायद ऑप्शन जो है मिस्टेक दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में क्या है नहीं पता, यहाँ पे तो मिस्टेक से लिखा हुआ यही, तो ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगाइएगा, अल्ट के साथ F7 लगाइएगा देख करके। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन ए बी और डी दोनों सेम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगाइएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द वाउचर शुड बी यूज टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। इसके लिए कौन सा वाउचर का यूज करते हैं? तो मैंने कितनी बार इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द की इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी इंक्लूड अ डिलीवरी नोट इन टैली प्राइम। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो डिलीवरी नोट के अकॉर्डिंग हमको देना पड़ता है। तो यहाँ पे इनवाइस अमाउंट, कस्टमर बैंक डिटेल, डिटेल ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड, सप्लायर एड्रेस। तो यहाँ पे
जो है तो डिटेल ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर, गुड्स कहाँ डिलीवर होगा इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सिर्फ एड्रेस देने से काम नहीं चलेगा, एड्रेस के साथ उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, सब कुछ उस ऑर्डर के डिटेल होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इसको याद कर ले, आपके फ्यूचर में ये बेनिफिट देगा। अकाउंट का भी जब एग्जाम होगा तो आपको उसमें भी ये बेनिफिट देगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।